ड्रे अपना मिशन पूरा करने के लिए एक जादुई दरवाजे से अपने साथी जैक के साथ नर्क जैसी जगह पर आ पहुंचा था। वहां का महल जितना शांत दिखता था उतना ही खतरों से भरा हुआ था। उसने दीवार के पीछे रास्ते पर दो पहरेदार भेड़ियों को देखा जो उस जगह की रखवाली कर रहे थे। रक्षकों का ध्यान भटकाने के लिए जैक ने एक छोटा खिलौना निकाला और अपनी जादुई शक्ति से उसे एक जिंदा मुर्गे में बदल दिया। ड्रे के कहने पर वह मुर्गा शोर मचाते हुए रास्ते पर उतर आया और दोनों रक्षकों से बचता हुआ इधर उधर दौड़ने लगा। मौके का फायदा उठाकर ड्रे और जैक महल की ओर बढ़ने लगे, लेकिन रास्ते में परी सोने के जेवर देखकर जैक अपना होश खो बैठा और एक सोने का सिक्का चुपचाप अपनी जेब में छुपा लिया। तभी चारों ओर शोर मच गया और आधे इंसान सिपाहियों को घुसपैठ की खबर मिल गई। गुस्से में आकर उन्होंने ड्रे और जैक को पकड़ लिया और जैक के पास से सोने का सिक्का छीन लिया। घुसपैठ और चोरी की सजा देने के लिए सिपाही दोनों को अपने सरदार के पास ले गए। वहाँ सरदार नशे में धुत अपने साथियों के साथ क्रैम्प्स स्लेव गेम खेल रहा था। उसकी शारीरिक ताकत बेमिसाल थी और वह आधा देवता था। उसके पंजे इतने बड़े थे कि वह एक ही झटके में सबको खेल में हरा देता था। उसकी ताकत देखकर ड्रे और जैक दोनों हैरान रह गए। हेवन ने ड्रे को देखते ही गुस्से में उसे अपने पास बुलाया और बिना इजाजत वहां आने की वजह पूछी। असल में ड्रे इस हैवान से मदद मांगने आया था ताकि वह उसके साथ मिलकर अपने मालिक को दुश्मनों की कैद से छुड़ा सके, क्योंकि यह आधा इंसान राक्षस उसके मालिक का भाई था। लेकिन घमंड और नफरत ने उसे पूरी तरह बदल दिया था। उसने मदद करने से इनकार कर दिया और उल्टा ड्रे को बंदी बनाने का सोच लिया। तभी ड्रे के साथी जैक ने दिमाग चलाया और हेवन को भड़काने लगा। उसने कहा कि वे बंदी बनने को तैयार हैं, लेकिन उससे पहले वे सरदार को एक चुनौती देना चाहते हैं। ड्रे सरदार के साथ क्रैम्प्स स्लेव गेम खेलेगा और सबके सामने उसे हरा कर दिखाएगा। जैक की बात सुनकर सब हंस पड़े और हैवान सरदार भी तैयार हो गया। उसने कहा कि अगर ड्रे उसे खेल में हरा देता है तो दोनों आजाद होकर जा सकते हैं। पूरे महल में फिर शोर गूंज उठा। ड्रे घबराते हुए खेल के लिए सामने आया। उसे पता था कि जैक ने उसे पिटने के लिए फंसा दिया है और वह हेवन को हरा नहीं पाएगा। खेल शुरू होते ही हेवन ने पहले वार के लिए ड्रे को कहा। ड्रे ने हिम्मत जुटाई और अपना हाथ हेवन के गाल पर रखा। पूरी ताकत लगाकर उसने हैवान के गाल पर जोरदार थप्पड़ मारा। सब लोग घबरा गए, लेकिन हेवन को जरा भी झटका महसूस नहीं हुआ। अब हेवन की बारी थी। वह खुशी से झूम उठा और अपने वार के लिए तैयार हो गया। उसने अपना हाथ ड्रे के गाल पर रखा। ड्रे समझ नहीं पा रहा था कि अब उसका क्या होगा। फिर हेवन ने पूरी ताकत लगाई और एक ही झटके में ड्रे को जमीन पर गिरा दिया। उसका थप्पड़ इतना तेज था कि ड्रे का गाल लाल हो गया। वह ठीक से खड़ा